सतयुग का समय था। उस समय एक राजा थे, बड़े धर्मनिष्ठ थे। उन राजा का नाम था मानधाता। अचानक से क्या हुआ कि मानधाता बड़े धार्मिक राजा थे, उनकी प्रजा बड़ी सुखी थी, बड़ा आनंद में थी। अचानक से क्या हुआ कि उनके राज्य में अकाल पड़ गया और कई सालों तक बारिश नहीं हुई। और बारिश नहीं हुई, ये तो शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि जब राज्य में प्रजा दुखी हो तो इसका मतलब है कि राजा के पापों को भी प्रजा को भोगना पड़ता है। बहुत समय तक तो प्रजा ने सहा, लेकिन एक दिन राजा के पास में सब लोग गए और राजा मानधाता से प्रजा ने ये बात कही कि महाराज, हम कई वर्षों से दुखी हैं, अकाल पड़ रहा है और हमारे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे हैं, इसलिए कृपा कीजिए, आप हमें उपाय बताइए कि हम करें क्या। प्रजा की प्रार्थना सुनकर राजा ने कहा कि शास्त्रों में वर्णित है कि यदि कोई राजा अधर्म का अनुसरण करे, उसका दंड उसकी प्रजा को भुगतना पड़ता है। मैं अपने भूत और वर्तमान पर गहरा चिंतन करता हूं, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा कोई पाप याद नहीं आ रहा जो मैंने पाप किया हो जिसके कारण मेरी प्रजा दुख पा रही हो। बहुत दुखी मन से प्रजा के कुछ लोगों को लेकर राजा मानधाता वन की ओर में गए और वन में जब वो पहुंचे तो वहां पर एक ऋषि को उन्होंने देखा। वो ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुंचे और ऋषि अंगिरा को साष्टांग दंडवत किया। ऋषि ने पूछा, राजन क्यों दुखी हो, क्या परेशानी, क्या हो गया? तो राजा ने कहा, महाराज मेरी प्रजा दुखी है, अकाल पड़ रहा है, अन्न जल इत्यादि की अभाव हो गया है और इससे मैं बहुत दुखी हूं। तो अंगिरा ऋषि ने एक रीजन बताया कि ऐसा रीजन हुआ है। उस रीजन की चर्चा भी हम नहीं करेंगे क्योंकि प्रसंग बड़ा हो जाएगा। लेकिन राजा से कहा, तुम इस रीजन को ऐसे मिटाओ। तो उन्होंने कहा, महाराज मैं करने में असमर्थ हूं। बोले, तो एक काम करो, जब तुम वो नहीं कर सकते हो तो हमारे कहने से एक काम करो। बोले, क्या करना? बोले, तुम्हें देवसैनी एकादशी का व्रत करना है। मन क्रम वचन से जब देवसैनी एकादशी का व्रत तुम करोगे तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। और राजा ने ऋषि के बताए हुए मार्ग पर चलकर मन क्रम वचन से देवसैनी एकादशी का व्रत किया, द्वादशी के दिन पारायण किया और उनके इस व्रत से, प्रजा के इस व्रत से सभी लोग बड़े देवता प्रसन्न हुए, चकाचक वर्षा हुई, अन्न धन इत्यादि खूब चकाचक हो गया। और इस देवसैनी एकादशी के व्रत का फल उस समय सतयुग में भी प्राप्त हुआ। तो बताइए, सतयुग में जब एक व्रत का इतना बड़ा फल है तो कलयुग में तो इसका फल कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को मन क्रम वचन से प्रिया कांजों की सेवा करते रहते हुए, मन क्रम वचन से भजन करते हुए, सत्कर्म करते हुए देवसैनी एकादशी का व्रत करना चाहिए।